कल का आदिवासियों का महाजुटान, महाधरना, महारैली कहिए, ये किया गया था कुर्मी समुदायों के खिलाफ। जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये रखा गया था। और केंद्रीय सरना समिति का सामाजिक निर्णय जो बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलता है, केंद्रीय सरना समिति ने निर्णय किया था कि 12 तारीख को नहीं 17 तारीख को हम समर्थन करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमसे पहले ही 2 तारीखों की घोषणा कर दिए थे। और सामाजिक घोषणा थी कि हम 17 तारीख को वहां शामिल होंगे। तो कई जिलों से, कई जगहों से मुझे कॉल आया कि दीदी आप आ रही हैं 17 को। मैंने इसका पहले तो विरोध किया था। यहाँ साक्षात प्रमाण है हमारे पास में, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष महोदय, उनको मैंने इस बात से अवगत कराया था कि ये नेता परिपक्ष वाले लोग, जो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम करने वाले लोग, बाप पार्टी के लोग, ये लोग ऑलरेडी हमारे समाज को लगातार ठगने का और छलने का काम जो किए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कुर्मी समुदाय का ये प्रकरण चलने से पहले, कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में न शामिल होने देने का आह्वान करने से पहले हमने यहाँ रांची में, कोकर में भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के सरना झंडा का दुरुपयोग कर जमीन दलाली में, जमीन बचाने में इन लोगों ने झंडा का प्रयोग गंदगी में गाड़ने का किया था, जिसकी सूचना मुझे समाज के द्वारा ही मिली थी। और वहां सूचना मिलते ही इन धर्मांतरित ईसाइयों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैंने झंडा को उखाड़ा था। उस समय ईसाई समुदाय के साथ प्रखरता से कल के मंच को सुशोभित कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री, समाज की अगुवा कहलाने वाली गीता श्री मैडम, देव कुमार धान जी, राजेश कच्छप जी, वहां प्रेम साहिब मुंडा जी, अजय तिर्की जो स्वघोषित अपने आप को जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहते हैं, वो इनका पूरा कुंबा क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़ा था। और सरना झंडा बचाने के लिए मैं वहां पे जब खड़ी थी और अकेले इन लोगों से लड़ रही थी, तब भी इन लोगों ने हाथापाई किया था, तब भी इन लोगों ने मेरे पे केस किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था धर्मांतरित ईसाइयों के लिए कि इन लोगों के द्वारा नेभा बाइबल में और कई ऐसे धार्मिक किताबों में जो इन क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, इनके प्रचारक जो फादर है, ब्रदर है, इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी, जिसमें हमारे आस्था पर सवाल उठाया गया है। हमारे देवी देवताओं को इनके द्वारा भूत पिशाच कहा जाता है। हमारे भगवान बुढ़ा महादेव के बारे में इन लोगों ने इनको दुष्कर्मी कहा है। हमारे सरना स्थल को मटिया मेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप झारखंड में देखिएगा, लगातार ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये चंगाई सभा के द्वारा कई बार धर्मांतरित करने के लिए लोग सभाएं रखी हैं, आयोजित की हैं। आदिवासी समुदाय को मटिया मेट कर देने की इन लोगों की चाहत हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे जल जंगल जमीन के लिए, तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पे भी लड़ा था। गोरों से उन्होंने, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था कि वो जब हम भारतीयों से नहीं सके तो धर्मांतरित को उन्होंने यहाँ शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत में लाने का काम किए। भारत में ये शिक्षा के माध्यम से घुसे, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए। कोई भी आदिवासी को इन लोगों ने, ना ईसाई स्कूल में, ना ईसाई कॉलेज में, इन लोगों ने कोई भी तरह का छूट नहीं बरता है। फीस नहीं देने से ये लोग निकाल देते हैं। बड़े बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, सेंट जेवियर कॉलेज में जब इनको जरूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की,
किसी शिक्षक की, तो ये लोग प्रायोरिटी करते हैं। जो लोग धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई समुदाय का बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये लोगों में देख लीजिए कितना भेदभाव करते हैं। जब सरना समुदाय के लोगों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारा करम पूजा का त्योहार का ये लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, हमारी चाला माँ का ये लोग अपमान करते हैं, और ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीट हमारे झारखंड में है, और इस 81 विधानसभा में 28 सीट आदिवासी जनजाति के लोगों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का सीट में 10 धर्मांतरित ईसाई लोगों का कब्जा है। इस विषय में मैंने पहले भी आवाज उठाई है, और इसको देखते हुए पहले ही धर्मांतरित ईसाई बौखला गए, और हर चर्च में, हर इन लोगों के सभागार में इन लोगों ने मीटिंग किया। चर्चेस में इंडिया के भी किया, ये लोग वेटिकन सिटीज में भी किया कि ये निशा भगत है, इसको पहचानो। बच्चों को पहचानवाया गया। ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा यहाँ फिरालाल चौक में निशा भगत का और हमारे सहयोगी जो कि सरना धर्मावलंबी है, उनका पुतला जलाया गया। इन लोगों की पहले से सोची समझी साजिश थी, लेकिन हमारे समाज के आंख के सामने जो पर्दा था उसको उजागर करना अति आवश्यक था, क्योंकि राजनीति के आड़ में आज तक इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं जमीन दलालों की वजह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी मंचासीन टॉप लेवल के थे, सब आज के डेट में जमीन की दलाली करने, जमीनों में पहुंच जाने का काम कर रहे हैं। आप आदिवासियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस आदिवासी का जमीन को आप बचाने जाते हैं, वहां से भी पैसा उगाही कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि हम कुर्मी से तो अभी परेशान है ही, हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए हम परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के जगत में सबसे पीछे हैं। हमारा आरक्षण धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। ईसाई समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मांतरित करके वहां पे एकत्रित होते हैं और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ईजी है आदिवासियों का आरक्षण खाना। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद आदिवासियों का आरक्षण को धड़ल्ले से खाओ। देश के प्रधानमंत्री भी अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किला से कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उन्होंने धर्मांतरण बिल लागू किया, लेकिन यहाँ पे लगातार धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा है? तो मैं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी को चेताना चाहती हूँ कि उनके पिताजी जो समाज के, जो सरना समाज के जो अग्रिम पंक्ति पे उनको पूजा जाता है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का सपना था कि रूढ़िवादी परंपरा को यूं ही सदियों से जो चलता आ रहा है उसको बचाए रखना। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में अपने 20 साल की कार्यकाल की 20 साल की काली रात को उन्होंने इसमें दर्शाया है। उन्होंने आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों की पीड़ा को इसमें दर्शाया है। ये आज जो बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री जमीन दलाल बन गई, उनको कांग्रेस ने कहां से कहां भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ दलाली के लिए कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है यहाँ पे, और राजनीति का अखाड़ा बना करके कल हमारे सामाजिक मंच को उन्होंने धूमिल करने का काम किया। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, एक और नाम इसमें जुड़ता है, लक्ष्मी नारायण मुंडा। उनको नॉलेज तो बहुत है, समाज की अग्रिम है और हमारे बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको मान सम्मान की कमी क्या हो गई, वो भूल गए कि ये पूरा आदिवासी समुदाय ने उनको मंच दिया। जब उनको गांव में जूता चप्पल का माला पहना करके उनको खदेड़ा गया था, तो वो रांची में आके शरण लिए हैं। और ऐसे लोग जो समाज में खुद बहिष्कृत है, जो समाज ने तिरस्कार कर दिया है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे से हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे में वो फिट नहीं खा रहे हैं, तो ये आदिवासी समुदाय के जो उलगुलान करते हुए बेटियों का ये जो नाम हो रहा है, ये सहन नहीं कर पाए।